मूव नहीं करवा सकते, राइट। लेकिन जब मैं अगर ये बेबी मेरे साथ अगर लेब में होगी, डिपार्टमेंट होगा, तो वहाँ पे मैं इसको फोर्टिक स्टिमुलेशन भी होगी, राइट। दिस इज द प्रोवोकिंग फैक्टर। एपिलेप्सी मतलब प्रोवोक करने के तरीके हाइपरवेंटिलेशन है, आईओ का है, और ये इसका जो मैंने बताया फोर्टिक स्टिमुलेशन का ये। तो मतलब इसमें डिफरेंस, मतलब एक पोर्टेबल और इसमें डिफरेंस होता है। मतलब अब ये जो मशीन है ये हमारा पोर्टेबल है, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल होगा वो अलग से एक सेटअप होगा, तो कुछ डिफरेंस है पोर्टेबल और रूटीन। देयर इज रूटीन ईईजी एंड दिस वन इज पोर्टेबल ईईजी, राइट। अगर यहाँ पे फ्यूचर में अगर इंशाल्लाह अगर हम यहाँ पे सेटअप करें तो फिर हम उसको डिपार्टमेंटल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पोर्टिक भी लगाएं और प्रॉपर एक सेटअप। तो ये डिफरेंस असल मेरा इरादा यही है कि हमारे जो सिस्टम हो रहा है ना, हमारे जो एनजीओ भी काम कर रही है, तो या तो वो हॉस्पिटल बनाने की सोचती है उनको फंडिंग मिले, या वो डिस्पेंसरीज बना रही होती है, लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो कुछ इस पर काम नहीं कर रहे। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या डिलीवर कर रहे हैं? हम कोई डिलीवर नहीं कर रहे, हम सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं, अपने आप को बंदे से इतने सिस्टम को नहीं कर रहे। तो हम मकसद हमारा ये है कि हम प्रॉपर डिलीवर करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अहाता सलीम कादरी मज़ार के दरमियान। यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट की जाती है, इलाज की जाती है। शोएब गाज़ियानी साहब के तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब की ज़ेर निगरानी तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इलाज ट्रीटमेंट की जा रही है। डॉक्टर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आए देखें उनसे मालूम करते हैं ये किस नौइयत का ट्रीटमेंट हो रही है और इसकी क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या इसमें समझे कि सहूलतें फ़राहम की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका क्या इसमें गिरामी है और आपकी क्या डेफिनेशन है प्लीज़? श्योर। मेरा नाम नसीमा बेग है। मैं गिलगित बल्तिस्तान की हूँ। मैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। इस वक्त मैं ईईजी परफॉर्म कर रही हूँ बेबी का, और इस ईईजी को परफॉर्म करने का मकसद है कि इसको एपिलेप्टिक डिस्चार्जेस हम मतलब रूल आउट करने के लिए है कि इसको एपिलेप्सी है या नहीं है, राइट। और इसमें इस टेस्ट को हम परफॉर्म करने का एक मकसद ये भी होता है कि इस ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम चेक करते हैं इस टेस्ट के थ्रू। और इसके जो इस ईईजी में हम जो एपिलेप्टिक डिस्चार्जेस हैं उसको हम फोकस या जनरलाइज है उस चीज़ को भी हम थ्रू ईईजी टेस्ट हम डायग्नोज करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर किन बीमारी में ये थोड़ा सा किया जाता है, इसकी बीमारी की भी बता दें। बिल्कुल। इसमें हम सबसे ज़्यादा जो है वो मिर्गी के पेशेंट में हम इसको करते हैं। प्री बेसिक जो टेस्ट है, जो भी एपिलेप्टिक जो पेशेंट होते हैं उनको मतलब डायग्नोसिस हमारा प्री बेसिक टेस्ट है वो ईईजी है। अच्छा, नॉर्मल अगर चाहिए कहीं से बाहर से इलाज से ट्रीटमेंट कराया जाए, इसके क्या अखराजात आते हैं? यहाँ तो कम्प्लीमेंट्री जो भी है, तो बाहर जाके क्या आते हैं कि अवाम उन्नास को पता चले कि यहाँ पे इतना महंगा प्रोसेसर वाला यहाँ पे फ्री कॉस्ट किया जाए। बिल्कुल। मैक्सिमम जो है वो 17,000 है, और मिनिमम जो है ये 4500 से स्टार्ट होता है, और 17,000 पे मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो लेब्स हैं डिफरेंट चार्जेस चार्ज करते हैं। ये तो अभी तो इसका जो टेस्ट किया जाएगा ना, जी। इसके बाद में इसकी रिपोर्ट दी जाएगी कि इसमें आया क्या अवामिल है। बिल्कुल। तो ये तकरीबन कितनी बार इसको टेस्ट कराना चाहिए, थोड़ा सा ये बताएं अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स कितना मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो हर 6 महीने बाद इस टेस्ट को रिपीट होना चाहिए, क्योंकि जो डोज सर डॉक्टर जो है वो देते हैं पेशेंट को, तो उस डोज़ का इफ़ेक्ट पेशेंट पे कितना हो रहा है उस चीज़ को देखने के लिए हम ईईजी करवाते हैं। अच्छा, ये बच्ची जो है इसको क्या इसको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? इसको मिर्गी के झटके आ रहे हैं। जी, मिर्गी। हाँ। तो या इस तरीके से अवेल कर दो, क्योंकि अवेयरनेस अब आ रही है कि इसका इलाज है, तो इसका इलाज यानी मुमकिन है कि इसका खात्मा किया जा सकता है। बिल्कुल मुमकिन है। इसको ऑन टाइम जो भी डॉक्टर जिस तरह मतलब गाइड करते हैं उस गाइडलाइन पे चलें, और बिल्कुल फिक्स टाइम होती 12 आवर्स के डिफरेंस से जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर साहब, फिर उस बेस पे चलेंगे इंशाल्लाह ये क्योरेबल है। डॉक्टर साहब, अगर जो मिर्गी के बारे में बहुत से लोग को अवेयरनेस हासिल नहीं है, इसका इलाज नहीं कराते हैं, या इसकी सकत नहीं है, इनकी ताकत नहीं है पैसों की, तो ये आगे मर्ज बढ़ के क्या होता है? कोई ब्रेन हेमरेज हो जाता है या क्या होता है?
यही एपिलेप्टिक डिस्चार्ज ही, मतलब वो पूरे लाइफ इनके साथ यही चलता रहता है, ये एबनॉर्मेलिटी जी ब्रेन की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखें आप, इलाज हो रहा है और बहुत से लोगों की आसानी फराहम की जा रही है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा ये बताएंगे जो ये इलाज के हवाले से, ये कराची में कहाँ कहाँ सहूलत अवेलेबल है? हमारे यहाँ पे तो सहूलत आ गई है। बिल्कुल, जो ट्रस्ट है एक राबिया मून है, राबिया मून के नाम से एक ट्रस्ट, वो भी ये ईजी की फैसिलिटी दे रही है। इंडस हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, और इसके अलावा और भी हॉस्पिटल्स हैं। अगर मैं चार्ज, ताज कॉम्प्लेक्स में है, खान हॉस्पिटल में है, LNH में है, लियाकत नेशनल में, और अभी जो एडवांस अभी एक न्यू सेटअप बना है शिफाम के नाम से, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे मौजूद हूँ। एक और शख्सियत से मैं आपकी तारुफ़ कराता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। आए देखें, इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वक़ार भाई, ये जो आप माशाल्लाह, आपका पूरा इसमें ग्रामी बता दें, थोड़ी सी कोई आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें। मेरा नाम वक़ार जावेद कुरैशी है और फार्मिंग के हवाले से जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस हूँ और कंसिडर्ड हूँ। इसके अलावा मार्शल आर्ट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत दे रहा हूँ। तो वेलफेयर के हवाले से जो है ना डिस्कशन चल रही है हमारी, इसी हवाले से कि हम जो है ना हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के लिए अंदर अपनी यूथ को जो है ना एक प्रोग्रामिंग दे सकें और आगे इस चीज़ को लेके जा सकें, ताकि हम जल्द से जल्द जो है ना अपने मुश्किलात जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हम क्लियर करते हैं और आगे हम उनको जो है ना इस किस्म की जो है स्किल्स सिखा सकें जिसके अंदर हम अपना तरक्की कर सकें। अब यूथ के हवाले से आपने अर्ज़ किया, और दूसरा ये कि माशाल्लाह आप मार्शल आर्ट के भी समझे कि बहुत माहिर हैं। और बहुत माहिर नहीं, यानी जो भी थोड़ी आप हम मालूमात तो रखते हैं, हमसे तो अच्छी रखते हैं, लेकिन और यूथ से भी आपका काफ़ी समझे कंटेक्ट है। तो मैं ये बता दें कि आज का नौजवान, आज का यूथ थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमने अपने ज़मानों में खेल कूद किया है, समझे कि जो गैर निसाबी जो भी हमारे जो खेल होते थे वो भी हम नहीं करें। और आज का नौजवान ये जो मोबाइल और ये जो गुटखा ने ये इस तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं, तो ये नुकसानदेह हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, पिछला दौर का यूथ आज का दौर में क्या फ़र्क महसूस कर रहा है? देखिए, असल में हमने उनको बच्चों को अपने ना आगे से कोई ग्राउंड इस तरह के जो है ना प्रोवाइड ही नहीं करे, उनको वो स्किल्स ही नहीं दी जिसके अंदर जो है ना वो आगे को प्रोग्रामिंग नहीं कर सके। और सिर्फ हमने जो है ना अपनी जो है आसानी के लिए आर्टिफिशियल लाइफ के जो है ना जो करते हुए जो है ना उनके हाथ में मोबाइल्स दे दिए। अब आप ये देखिए ना, छोटा सा बच्चा भी जो है ना क्लास 1-2 का भी बच्चा है, तो वो भी उसके अंदर मोबाइल के अंदर उसका कोर्स आ रहा है, उसके अंदर सारी चीज़ें उसको वो पढ़ रहा है, उसके सारी जो जितनी भी क्लासेस की जो है ना रिकॉर्डिंग है वो सारी उसमें जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपने खुद उनको इसका आदी बनाया ना, उसका जिसके साइड इफेक्ट हैं वो कोई इसको शो आउट नहीं करता। तो इसी तरह की बहुत सारी, जैसे आपने कहा गुटखा है, तो ज़रा हमने वो माहौल दिया है ना, हम अगर इस चीज़ की रोकथाम करते हैं और इस चीज़ को आगे लेके आएँ तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, फैसलाबाद के पास एक गाँव है, काफ़ी बड़े पैमाने पे उनका बड़ा गांव है, नाम इससे निकल रहा है। तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे उनके तमाम लोगों ने एक मुश्तरका जो है वो रखी हुई, वहाँ पे कोई सिगरेट नहीं बेच सकता। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी जो निज़ाम है वहाँ पे 98% जो है ना वहाँ की शरह है। तो हम वक्त माहौल ही नहीं दे रहे, ये तमाम की तमाम चीज़ें कहाँ से होंगी? हमने करनी है ना, हमने वो चीज़ डिलीवर ही नहीं करी जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपनी यूथ को दी ही नहीं है। जब हमने यूथ को कोई प्रोग्रामिंग दी ही नहीं है, उनको तरबियत ही नहीं दी है, उनको वो चीज़ें ही नहीं दी हैं, तो वो कहाँ से जाके उसको आगे करेंगे? सबसे बेहतर दर्स का इंसान जो भी बच्चा होता है उसके वालिदैन होते हैं। वालिदैन सही तरीके से नशोमरा करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, तो इसके बाद असातिज़ा होते हैं। असातिज़ा के बाद हमारी जो नस्ल जो पैदा होकर आगे आती है तो वो बहुत ही अच्छी और समझें सेहतमंद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाज़िर हूँ। अहाताए मज़ार सलीम कादरी के यहाँ पे मौजूद बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, अल्लामा बिलाल सलीम कादरी के समझे कि ज़ेरे निगरानी शोएब गाज़ियानी साहब भी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ इदारे कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक परदेसी की भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा समझे कि राब्ता भी है, ताउन भी है। तो आए देखें, मालूम करते हैं। जब पिछले दिनों हम जब आए थे तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन के मराहिल में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन निखरता जा रहा है और बहुत ही समझे कि बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये जो थोड़ा सा बताएंगे, कुछ और नई ट्रीटमेंट भी हो गई है, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, अभी मैंने डॉक्टर से भी मालूम किया, तो अभी जदीद क्या सहूलतें आ गई हैं सर इस हॉस्पिटल में? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि फ्री मेडिकल कैंप जारी है।
आज के फ्री मेडिकल कैंप की ख़ास बात यह है कि ये स्पेशल बच्चों का फ्री मेडिकल कैंप है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाहिद शहर कराची का मुनफरिद इदारा है जहाँ पर 250 स्पेशल बच्चे जो है वो रजिस्टर हैं, जिनकी मेडिसिन से लेकर फ़िज़ियोथेरापी से लेकर स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी और दीगर जितने भी ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इस हॉस्पिटल में। ये मुख्तलिफ़ इदारों के ताउन से अल सलामा हॉस्पिटल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं आपके तवस्सुल से आपके व्यूवर्स को कहता हूँ कि हमारे अल सलामा हॉस्पिटल को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इन स्पेशल बच्चों के साथ साथ जो है जनरल ओपीडी और अल्ट्रासाउंड, ऑक्सीजन, ईसीजी और दीगर लेबॉर्ट्री है, फार्मेसी है, ये गैर तिजारती बुनियादों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अल सलामा हॉस्पिटल 1 जून को हमने इसकी ओपनिंग की और वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कारकर्दगी में निखार आता जा रहा है, बेहतरी आ रही है। और मैं आपके तवस्सुल से जो है आपके व्यूवर्स को कहता हूँ कि लाजमी विज़िट करें, अपने जानने वालों को यहाँ पर भेजें। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलात में जो है लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो एक बार लाजमी अल सलामा हॉस्पिटल का विज़िट करें। मैं अल्ताफ़ पारेक भाई का, इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने जो है कीमती वक्त में से हमेशा वक्त निकालते हैं, यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई भी करते हैं, हमारी टीम की भी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी शाद व आबाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम हॉस्पिटल के बारे में मैं बताता चलूँ, माशाल्लाह ये जहाँ पे तक ये कहते हैं ना कि यहाँ पे स्पेशल बच्चों का हॉस्पिटल है, मासूरों बच्चों का हॉस्पिटल है, तो मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी देखता हूँ तो सारे बच्चे समझे कि स्पेशल कहीं से लगते ही नहीं। अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब ये पिछले दिनों एक एक्टिविटी कराई थी तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी। हमारे शोएब गाजियानी साहब ने कहा था ये 3 महीने में इसमें तब्दीली आ गई, यानी 3 महीने में वो फ़ौरन खड़े हो गए और अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गए। तो एक बार आप इस हॉस्पिटल में ज़रूर विज़िट करें। और अगर ज़रूरी नहीं कि जो आपके मरीज़ हैं या आपके घर में कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है तो ही आप आएँ, आप वैसे भी आ सकते हैं। जब आप रास्ता देख लोगे तो लोगों को रास्ता दिखाने में आसानी रहेगी। तो मैं हज़रत अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब से भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो थोड़ा से यहाँ के एड्रेस के बारे में मेंशन कर दें ताकि बहुत से लोग एक दूसरे को आगाही फराहम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह यह अल सलामा हॉस्पिटल जो है वो बल्दिया टाउन में सेक्टर 8C सईदाबाद बल्दिया टाउन नियर या नज़द अहमद रज़ा मस्जिद मज़ार शरीफ है सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। ये इतनी बातें जो है गुलशन गाजी मोड़ के बिल्कुल करीब ही हमारा हॉस्पिटल है। जो भी आना चाहता है वो यहाँ पे आ जाए। इन तमाम हवालों से हॉस्पिटल पे बआसानी पहुँचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पर का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बल्दिया टाउन सेक्टर 8 में। तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ हाथा सलीम कादरी बाज़ार और बिलाल सलीम कादरी की ज़ेर निगरानी और शोएब गाज़ियानी और माशाल्लाह दीगर शख्सियात की ज़ेर निगरानी माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त हॉस्पिटल यहाँ पे है मौजूद है। और मुख्तलिफ जब भी मैं चक्कर लगाने के लिए आता हूँ कुछ ना कुछ तब्दीली देखता हूँ और माशाल्लाह दिन ब दिन निखरता जा रहा है। अल्लाह नज़र बस से बचाएँ। तो शोएब गाज़ियानी साहब से कुछ तासुरात लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शोएब भाई आज के बारे में कुछ बताएंगे कि किस किस्म की यहाँ ट्रीटमेंट की गई, क्या इलाज मुआलजा की सहूलत फराम की गई? जी सर। आज अल्लाह का शुक्र है, हम ये नहीं कहते कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि इस वक्त बल्दिया टाउन में हम लोगों ने तकरीबन 70 से 80 बच्चे स्पेशल बच्चों को आज डॉक्टर रमन, डॉक्टर सनम और डॉक्टर सना और इनकी पूरी टीम ने आज चेक किया। और अल्लाह का फजल ये भी हुआ कि आज डॉक्टर रमन साहब की मेहरबानी से डॉक्टर नसीमा आई हैं, जो कि EEG का आज पहला क्लिनिक यहाँ हुआ है। आज तकरीबन 4 या 5 बच्चों का EEG कराई गई है। और ये EEG मैं ये कहूँगा कि औरंगी बल्दिया के पूरे टाउनशिप में नहीं होती। और दूसरी अहम बात यह है कि इस इलाके में कोई भी न्यूरो डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। पीठ न्यूरो तो दूर की बात है, पीठ न्यूरो तो और मुश्किल आइटम है, आम न्यूरो भी मौजूद नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर रमन कुमार, डॉक्टर सनम, डॉक्टर सना और दूसरे साथी हमारे साथ मौजूद है इस इलाके में। और ये वेलफेयर में आ रहे हैं हर माह 50 से 70, 80, 90 बच्चे तक चेकअप किए जाते हैं। और ये मैं बता दूं कि कैंप नहीं है, ये फॉलोअप क्लिनिक्स होते हैं। यानी हमारे पास जो बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उनके हर किस्म के, अल्लाह का शुक्र है, हम कोशिश करते हैं कि पूरी सहूलत प्रोवाइड करें। MRI, CT, मेडिसिन, डॉक्टर का चेकअप, व्हील चेयर, हेयरिंग एड, ये जो भी लैब टेस्ट है हम अल्लाह का शुक्र है पूरा करने की कोशिश करते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेक यहाँ पे मैं मौजूद हूँ अस्सलामा हॉस्पिटल में। तो मुख्तलिफ शख्सियत आ रही हैं। इसके साथ साथ एक और शख्सियत से मैं तारुफ़ कराऊँ, फ़ारूक बकाली साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से माशाल्लाह लोगों की ना सिर्फ रहनुमाई करते हैं और मुकम्मल तवज्जो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फारूक भाई, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा सर? यहाँ की ट्रीटमेंट ऐसी बड़ी फास्ट यहाँ पे इलाज किया जाता है, समझे कि जो महीनों लग जाते हैं इसको यानी सेहतयाबी के लिए माशाल्लाह 2-3 महीनों में बहुत सारे स्पेशल बच्चे भी अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं और मुख्तलिफ इलाज मुआलजा की सहूलत फराम की जाती है। तो सर कुछ बताएँगे आप? जी देखिए जी, माशाल्लाह यहाँ जो है जिस तरह शेख भाई ने बताया कि हमारा जो ये फॉलोअप कैंप है, कैंप भी नहीं बल्कि फॉलोअप जो है बच्चों का होता है और ये ऑन गोइंग प्रोग्राम है। ये सिर्फ मतलब ये नहीं कि भाई 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ये ऑन गोइंग, यानी कि हर हफ्ते जो है वो जो डॉक्टर्स हैं वो चेकअप करती हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर रमन जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी यहाँ हर महीने आते हैं और उनको चेकअप करते हैं बच्चों को। फिर वो रिकमेंड जो भी करते हैं, आइदर वो हेयरिंग एड हो गया या CP चेयर हो गई, व्हील चेयर हो गई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये टूल्स इनको मिलते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि एक डॉक्टर का, एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर वो देते हैं, उसके चार्जेस जो है वो कम से कम भी 1000 रुपये। अब कहाँ यहाँ ये हालात हैं इस इलाके में, यानी लोग अपने खाने के मसले हैं तो वो कहाँ बच्चे के लिए वो करते। तो वो यानी मेरे सामने तो ऐसे पेशेंट भी आए हैं कि भाई अब ऐसा है कि बच्चों को ट्रीटमेंट छोड़ दो, अब हम खाने का बंदोबस्त करें पहले। तो ऐसे ट्रीटमेंट, तो इनके लिए ये आसानी है कि ये जो है यहाँ आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ उनको मिलती है, इंक्लूडिंग मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन भी जो है इतने एक्सपेंसिव है, आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ है और वो ब्लैक में 800 रुपीज़ में बिक रही है, जिसकी यानी प्राइस 40 रुपीज़ है। ऐसी जो न्यूरो से ताल्लुक़ है और जो स्पेशल बच्चे और मेंटली रिटार्ड बच्चों के जो इस्तेमाल में आती है, 40 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन ब्लैक में वो 200 रुपीज़ पे है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो यानी हमारी मुल्क का ये हाल है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम किसी तरह इनको मेडिसिन प्लस रिहेबिलिटेशन और इनकी जो है थेरेपीज़, ये अगर हो जाती हैं तो हमारे सामने ऐसे बच्चे हैं जो क्रॉलिंग करते थे, आज वो खड़े हैं, आज वो चलने के काबिल हैं। तो बहुत ये इट टेक्स टाइम लेता ज़रूर है, लेकिन ये है कि वालिदैन के लिए उम्मीद बन गई है। पहले जो है मेरे पास पहले 2 बच्चे ऐसे आए जो कि मतलब ये है कि 12 साल से बाहर ही नहीं निकाला पेरेंट्स ने, एंड ही इज़ ब्लाइंड एज वेल एज CP, और ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं जिनको हमने हमारी स्कूल में ही एडमिशन दिया है इसको। और मेंटली जो ब्लाइंड बच्चे का स्कूल जो चला रहे हैं उसमें भी यही हाल है कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इंक्लूडिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन
आप यकीन करें एक बच्चे पर 10 से 12,000 रुपये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनको उनका ख़र्चा आता है, वो भी उनको फ्री मिलता है। तो ये लांडी, मलीर, कुरंगी, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, तो ऐसे ऐसे इलाके से बच्चे आते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने एक हिम्मत दी है। अल्लाह हमारे ग्रुप माशाल्लाह ये सारे जितने लोग हैं और नूर इल्म ट्रस्ट के जो हमारे जो हेड्स हैं जनाब अशरफ मशियारा साहब हैं, शब्बीर मशियारा साहब हैं और हमारे अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब हैं, फिर सिला जो हैं इदरीस सलार साहब, वो भी हमारे ग्रुप के। मतलब ये है कि ये सारे इस यानी कि उसके अंदर NGO में हैं और हम लोग माशाल्लाह ये बहुत खुश असलूबी से काम हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है तो अल्लाह ताला खूब से खूब तर काम ले ले और बेहतर से बेहतर काम ले ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस हॉस्पिटल की माशाल्लाह कोऑर्डिनेशन में एक और शख्सियत शामिल है, नरगिस रज़ा, जो किसी तारुफ की मुतादी। आए देखें माशाल्लाह दिन रात यहाँ पे लगी हुई होती हैं, वो बड़ी एक्टिवेट होती हैं। और मैं तो यहाँ के बारे में ये बताता चलूँ, जो सालों साल से जो इलाज होते हैं वो चंद महीनों में माशाल्लाह सेहतियाब बच्चे हो जाते हैं, स्पेशल बच्चे। तो बहुत मुझे खुशी महसूस होती है। मैं यहाँ पे आता भी हूँ इसी बेस पे हूँ कि यहाँ मुझे खुशूसी मैसर होती है, यहाँ पे खुशी मैसर होती है। जी मैडम कुछ बताएंगे मुख्तसरन? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से मुख्तसरन तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि सब ने अपने अपने आइडियाज़ को शेयर किया, अपने व्यूज़ बयान किए। सिर्फ इन शॉर्टली मैं इतना कहूँगी कि हम जिस पर्पज़ पे काम कर रहे हैं वही एक चीज़ कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कैंप के हवाले से वर्किंग नहीं है, फॉलोअप किया जाता है। वो बच्चे जो नीडी हैं, वो पेरेंट्स जो नीडी हैं, जिनको इलाज के लिए गाइडेंस सही नहीं मिलती है और प्लस गाइडेंस ना होने की वजह से वो मज़ीद उस बीमारी को जो है वो ले कर चलते हैं और बच्चा बहुत हद तक जो है वो डिसेबल हो चुका होता है। हमारा पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस देने के साथ साथ उस मुश्किल में से निकालना है जिस मुश्किल में हम गाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको अवेयरनेस नहीं मिलती है। हमारा बेसिक प्रोग्राम ही यही है कि हम अवेयरनेस दें, कम वक्त में उनका ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करें और कम ही वक्त में उनको उस मेडिसिन से सही करें जो उनको सालों लग जाते हैं और महीनों में हम उसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए ख़ास कर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो हमारे डॉक्टर रमन कुमार हैं, हमारा WMO है, और शुएब साहब जो हर वक्त इस मुश्किल में जो है वो आसानी की तरफ लाने के लिए पेरेंट्स को जो है वो कोशां हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मेडिसिन पे भी आ गए हैं कि मेडिसिन भी हम लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। इन शॉर्टली सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों की निगहदाश्त के लिए सिर्फ दवाइयाँ और जो है वो मेडिकल कैंप या फॉलोअप ज़रूरी नहीं, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी जहनी नशोनुमाई के लिए हम लोग यहाँ पर महीने में एक बार इवेंट भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो स्पोर्ट्स गाला के हवाले से हम होता है, जिसमें हम बच्चों को स्पोर्ट्स के ज़रिए इन्वॉल्व करके उनकी उस सलाहियतों को उजागर करते हैं जिस सलाहियतों से हम ये रोशनास करवाना चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे भी किसी दूसरे नॉर्मल बच्चों से कम नहीं हैं। आखिर में सिर्फ तमाम लोगों का जो यहाँ पे सब मेरे पेरेंट्स भी आए, मेरे पेशेंट्स भी आए और उन डॉक्टर्स का और स्पेशली आपका कि आप आए और हम लोगों को ये जो है वो अप्रिशिएट किया। आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और आप लोगों के जो है ताउन के तलबगार हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।